हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। इस वीडियो में हम जियोग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सनसेट के बाद हमें जो छोटे छोटे चमकीले डॉट्स दिखते हैं आसमान में, उसको हम बोलते हैं स्टार्स। वो इतने बड़े होते हैं पर इतने दूर होते हैं, इसीलिए वो हमको बहुत छोटे लगते हैं। और वो चमकते इसीलिए क्योंकि उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। और आपको ये पता होगा कि जिस दिन पूरा चांद निकलते है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन हमारा चांद नहीं निकलता है उस दिन को अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या के दिन ही आप सबसे अच्छे से जो रात की स्काई है उसको सबसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लियर होता है। आपको ये तो पता होगा कि मून होता क्या है, दो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। गाइस, अब हम अगले पेज पे आ चुके हैं। ये आपके लिए नई बात भी हो सकती है कि तब कुछ तारे को झुंड खुद एक पैटर्न बनाते हैं मिलकर, उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन के कुछ नाम है उषा मेजर और बिग बियर। जो उषा मेजर है वो एक स्टार को इंडिकेट करता है जो स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। आपको ये तो पता होगा कि पहले के समय में जो लोग थे वो दिन में सूरज से टाइम पता लगाते थे और रात में तारों से। और आपको ये भी पता होगा कि वो डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन पता लगाने के लिए पोल स्टार से देखते थे, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। इसीलिए हम उसे नॉर्थ स्टार भी कह सकते हैं, पर असलियत में उसका नाम है पोल स्टार। तो आपको अब चलते हैं अगली चीज़ पे। जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके पास ना ही अपनी रोशनी होती है ना ही अपनी गर्मी होती है, उनको बोलते हैं हम प्लैनेट्स। जो प्लैनेट का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब वंडरर्स। तो चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोलर सिस्टम के बारे में कि जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स, सन, सैटेलाइट्स और कुछ और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनका नाम है एस्ट्रॉइड्स या फिर मीटरॉइड्स। तो गाइस, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप दे सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस दी हुई है सन से कितने दूर हर एक प्लैनेट है। तो ये 58 सेंटीमीटर या मीटर नहीं, ये 58 मिलियन किलोमीटर्स में है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस, हम अगले पेज पे यहाँ पे आ चुके हैं। इस पेज पे हम सन, प्लैनेट्स और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो सन है वो एकदम सोलर सिस्टम के बीचों बीच में है, जिसमें सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। और जो सन है वो एकदम एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भापों से बना होता है। और आपको ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ उसके सामने जाती है तो वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये भी पता होगा पिछले पेज पे हमने ये बताया था कि जो अर्थ है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। तो अब चलते हैं प्लैनेट्स के बारे में, देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, उनका ऑर्डर में नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये जो है वो डिस्टेंस सन से कितने डिस्टेंस पे हैं उसके ऑर्डर पे दिया हुआ है। तो इसी को आसानी से याद करने के लिए यहाँ पे एक लाइन भी बनी हुई है इस बुक में, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स पे जो प्लैनेट्स हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया हुआ है हर एक वर्ड के। तो अब चलते हैं हम अगली चीज़ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं
जो पाथ होता है जिस पे जो प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिट। ये इमेजिनरी तो होता है और ये फिक्स्ड भी होता है। और जो मर्क्यूरी है वो सबसे पास में है सन के, इसीलिए उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन का एक चक्कर लगाने में। और आपको ये भी पता होगा कि जो अर्थ है उसको 365 1/4 डेज लगते हैं। और आपको ये नई बात हम बताने जा रहे हैं कि जो अगस्त 2006 को प्लूटो भी पहले प्लैनेट हुआ करता था उस समय, पर उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो एकदम फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं होता और वो बहुत छोटा है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया। एक और ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरस, जिसे 2003 में ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया था। तो अब चलते हैं अर्थ पे, देखते हैं अर्थ की क्या यहाँ इस पेज पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो अर्थ है वो सन से तीसरे सबसे पास में प्लैनेट है। और आपको ये भी पता होगा कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में जहाँ पे जिया जा सकता है। और जो अर्थ का जो असली में जो शेप है वो है जियोइड, इसको हम बोलते हैं अर्थ लाइक शेप। तो अब चलते हैं गाइस अगले पेज पे। तो गाइस हम अगले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन अर्थ की मिलेगी और मून की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए इस पेज को भी हम अब पढ़ते हैं। तो इस पेज में दिया हुआ है कि जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। जो अर्थ है उसके पास पानी है, हवा है, उसके बाद उसके पास सर्वाइवल मतलब कि जीने के लिए ऑक्सीजन भी है, जो पानी और एयर है वो भी हमें जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एयर है उसके पास एक लाइफ सपोर्टिंग गैस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रीथ करते हैं और उसी से लाइफ हमारी चल सकती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। एक अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जिया जा सकता है। और आपको ये भी पता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि उसका 2/3 मतलब कि दो पार्ट 3 में से 2/3 पार्ट जो है वो पानी से कवर है, इसीलिए उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो अब चलते हैं मून पे, तो देखते हैं मून की क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो अर्थ है उसके पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। और आपको ये पता होगा कि जो मून का डायामीटर है वो अर्थ का 1/4 है। तो अब चलते हैं अगले चीज़ पे कि क्या दे रखा है और मून के बारे में। जो मून है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है। और आपको ये भी पता है अगर हम अर्थ को और मून को एक साथ अगर हम करेंगे मेजर तो जो अर्थ है वो बड़ा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मून है वो बहुत ज़्यादा ही इतना ज़्यादा भी छोटा नहीं है पर वो अर्थ से छोटा है। तो आप चलते हैं, जो मून है उसको अर्थ का एक रेवोल्यूशन लगाने में 27 डेज लगते हैं। और जो मून और अर्थ है वो एक ही टाइम पे अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं जो है 24 आवर्स। जो मून है उसके पास उसमें हम जी तो नहीं सकते हैं पर वहाँ हम जा ज़रूर सकते हैं क्योंकि वो बहुत पास में है अर्थ के। और आपको ये भी पता है कि जो मून है उसके पास बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो अब इस पेज पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अब हम अगले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में क्या दिया है। जैसा कि आप तारे, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स जानते होंगे, उनसे भी बहुत छोटे बॉडीज़
जो हमारे सन के आसपास ही घूमते रहते हैं उनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। तो अब हम अगले चीज़ पे चलते हैं। और आपको ये बताना मैं भूल गया कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं उन्होंने एक बेल्ट, बहुत सारे एस्ट्रॉइड ने मिलकर एक बेल्ट टाइप जैसा बना रखा है ऑर्बिट, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, इसलिए हम उसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं। तो अब चलते हैं मीटेरॉइड्स में, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे पीसेस, टुकड़े रॉक के, पत्थर के, जो सन के पास घूमते हैं, मिलते भी हैं, उन्हें बोलते हैं मीटेरॉइड्स। कभी कभी जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो अब धरती के पास भी आ जाते हैं, और ग्रेविटी की वजह से कुछ कुछ मीटेरॉइड्स जो बहुत पास होते हैं वो ड्रॉप भी हो जाते हैं अर्थ पे। पर तब वो आ रहे होते हैं ज़मीन के पास, तो इतने स्पीड में आ रहे थे कि वहाँ पे हीट हो जाते हैं वो बहुत, और उसीलिए लाइट प्रोड्यूस हो जाता है और वो छोटे होने लगते हैं। अगर बहुत ही छोटा मीटेरॉइड गिर रहा होता है तो वो तो आराम से मेल्ट हो जाता है, पर अगर बहुत बड़ा होता है तो वो टकरा भी जाता है। पर जो छोटे मीटेरॉइड्स होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं और हमें लाइट दिखती है, उसे हम टूटता तारा भी बोलते हैं। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। आपको ये पता होगा हमारे सोलर सिस्टम में ही लाखों से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। और आपको ये भी पता है हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई भी कहते हैं, और उसका हिंदी में एक नाम रखा गया है जिसका नाम है आकाश गंगा। और आपको ये भी पता है कि जो बहुत ही सारे जो गैलेक्सी होते हैं वो मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। और आपको ये अभी तक किसी को ये पता नहीं चला है कि यूनिवर्स ख़त्म होती है कि नहीं। तो गाइस इस चैप्टर में बस इतना ही था, और ये वीडियो भी अब हम ख़त्म हो ही गई है। तो गाइस अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दें, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। और आप जो वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सबसे नए वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो गाइस तब हम अगली वीडियो बनाएंगे, उस समय के लिए बाय।